मुंबई में कूड़ा बीनने का काम करता था। वो सुबह को अपना बोरा लेकर निकल पड़ता और गली रोड जहाँ भी कूड़ा पड़ा होता उसमें से प्लास्टिक छांटकर अपने बोरे में डाल लेता। कुत्ते अक्सर उसके पीछे पड़ जाते थे, इसीलिए मुन्ना हमेशा अपने साथ एक डंडा रखता था। मुन्ना को अक्सर कूड़े में खाने की चीजें मिल जाती थी। मुन्ना उन चीजों से पेट भरने का मौका कभी नहीं छोड़ता था। कभी कभी मुन्ना की मुलाकात साहिल से हो जाती थी। साहिल भी कूड़ा बीनने का काम करता था। तुम मुंबई कैसे पहुंचे? पिताजी बहुत पिटाई करते थे। एक दिन घर छोड़कर भाग आया और तुम? अपने माँ बाप का तो कुछ पता नहीं। बचपन से एक ढाबे पर काम करता था। ढाबे का मालिक बहुत पिटाई करता था। वहाँ काम छोड़ दिया और प्लास्टिक बीनने का काम शुरू किया। मुन्ना और साहिल में अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन मुन्ना जब प्लॉट में कूड़ा बीन रहा था तभी उसे एक किताब पड़ी हुई मिलती है। किताब पर लिखा होता है अमीर बनने के नियम। मुन्ना टूटी फूटी हिंदी पढ़ना जानता था। मुन्ना सड़क पर बैठकर पूरी किताब पढ़ जाता है। किताब पढ़ने के बाद मुन्ना तुरंत भागकर साहिल को ढूंढने जाता है। साहिल सुनो, हम भी अमीर बन सकते हैं। अमीर बनेंगे लेकिन कैसे? खरीद कर और बेच कर। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो मेरे साथ। मुन्ना और साहिल दोनों अपना उस दिन का इकट्ठा किया हुआ प्लास्टिक बेच देते हैं। बदले में उन दोनों को 400 रुपए मिलते हैं। 100 रुपए का वो दोनों खाना खा लेते हैं। उसके बाद मुन्ना और साहिल फलों की मंडी जाते हैं। 300 के 10 दर्जन केले खरीद लेते हैं। दोनों सड़क पर 50 रुपए दर्जन के हिसाब से केले बेच देते हैं। साहिल अब तुम जाओ और दोबारा से कूड़ा बीनो ताकि हम दोनों के खाने का इंतजाम हो पाए। केले से जो हमने प्रॉफिट कमाया है उससे हम कोई और चीज खरीदेंगे। साहिल कूड़े का ही काम जारी रखता है और दोनों का खाने का खर्चा निकाल लेता है। मुन्ना कमाए गए पैसों से 10 किलो सेब खरीद लेता है। वो रिहायशी इलाकों में जाकर 70 रुपए किलो के हिसाब से सेब बेच देता है। कुछ दिन फलों को बेचने के बाद जब मुन्ना के पास 7-8 हजार रुपए इकट्ठे हो जाते हैं तब एक दिन मुन्ना साहिल से कहता है, साहिल अब तुम फल बेचने का काम संभालो। मैं एक प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ नौकरी करूंगा। साहिल 10-12 प्रॉपर्टी डीलर के पास जॉब मांगने जाता है तो उसे एक जगह जॉब मिल जाती है। मुन्ना कुछ महीनों में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम सीख लेता है और उसकी लोगों से अच्छी जान पहचान भी हो जाती है। उधर साहिल भी फलों का व्यापार करके अच्छे से पैसे इकट्ठे कर लेता है। दोनों मिलकर अपना ऑफिस किराए पर ले लेते हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस शुरू करते हैं। साहिल ऑफिस में बैठकर काम संभालता और मुन्ना साइट पर जाकर काम करता। अपने अच्छे व्यवहार की बदौलत मुन्ना और साहिल दोनों कुछ सालों में लाखों का कारोबार कर लेते हैं। हम कूड़ा बीनते थे, हमें अपना अतीत भूलना नहीं चाहिए। मुन्ना और साहिल प्रॉपर्टी की एक ऑनलाइन वेबसाइट बना लेते हैं और कूड़ा बीनने वाले लोगों के लिए ही जॉब की ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। इस तरह एक छोटी सी किताब पढ़कर मुन्ना अपनी, साहिल की और हजारों गरीब लोगों की जिंदगी बदल देता है। काशीपुर गांव में काजू नाम का एक लड़का अपने पिता के साथ रहता था। काजू 20 साल का हो गया था, लेकिन फिर भी बहुत शैतानियां करता था। 2 लड़कियां अगर पास में बैठी होती तो चुपचाप जाकर उनकी चोटियां बांध देता। जब लड़कियां कुएं से अपना मटका भरकर ले जाती तो गुलेल से उनकी मटकी फोड़ देता।
रोजाना कोई ना कोई उसके पिता के पास शिकायत करने आता। अरे आज आपके लड़के ने फिर से मेरी मटकी फोड़ दी। अब तो वो 20 साल का हो गया है, किसी काम पर भेजिए। दिन भर गांव में घूमकर मटर गश्ती करता रहता है, लोगों को परेशान करता है। समझाते क्यों नहीं आप उसे? बेचारा बूढ़ा बाप लोगों को आश्वासन देता है कि हाँ, मैं अपने बेटे को समझाऊंगा, लेकिन काजू सुधरता ही नहीं था। अरे मैं तो कहता हूँ आप अपने बेटे की शादी कर दें। जब जिम्मेदारी सर पर आएगी तो खुद ही सुधर जाएगा। काजू के पिता सोचते हैं कि उनकी मृत्यु भी निकट है, तो क्यों ना लड़के की शादी कर दी जाए। वो काजू की शादी कर देते हैं। बहू घर पर आ जाती है, लेकिन फिर भी काजू की आदतों में कोई सुधार नहीं होता। एक दिन उसके पिता बहुत बीमार पड़ जाते हैं और वो काजू को बुलाकर कहते हैं, देख बेटा, मैं तुझे प्रेम करता हूँ, अब ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। मैं तुझसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में कभी न कभी हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है। अब तू कोई काम कर ले और ध्यान रखना कि जिंदगी में कहीं पर रुक मत जाना, हमेशा आगे बढ़ते रहना। ऐसा कहकर काजू के पिताजी मर जाते हैं। काजू पर एकदम से जिम्मेदारी आ जाती है। गांव में तो कोई काम होता नहीं, इसलिए काजू मुंबई जाने का फैसला करता है। काजू के पास अपने पिताजी के दिए 10,000 रुपए होते हैं, लेकिन जब वो मुंबई पहुंचता है तो कोई उसकी जेब काट लेता है। अरे मेरे पैसे कहाँ गए? काजू की पत्नी रोने लगती है। अब हमारा क्या होगा? तुम चिंता मत करो, उसने हमारे पैसे छीने हैं, हमारी बुद्धि नहीं। काजू और उसकी पत्नी एक सड़क किनारे तंबू लगा लेते हैं और उसी में रहने लगते हैं। फिर काजू काम की तलाश में निकलता है। काजू को सड़क पर एक लड़का अखबार बेचते हुए दिखता है। पढ़िए पढ़िए, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, सरकार ने सीए कानून को वापस ले लिया। काजू लड़के के पास जाता है और उससे कहता है, आधे अखबार तुम मुझे दे दो, बेचने के बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, मुझे बस 100 रुपए दे देना। लड़का आधे अखबार राजू को दे देता है। काजू बहुत मेहनत से अखबार बेचता है। उन 100 रुपयों से काजू अपनी और अपनी पत्नी के लिए खाना खरीदता है। मेरे हाथ में अंगूठी है, आप इस अंगूठी को बेच दें तो कुछ तो पैसे मिल ही जाएंगे। काजू वो अंगूठी सुनार के पास बेच देता है और उन पैसों से अखबार खरीद कर बेचने लगता है। काजू रोजाना अखबार खरीदता और बेचता। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी तो काजू ने एक साइकिल खरीद ली। अब साइकिल से घर घर न्यूज़पेपर डालने जाता। जब थोड़ी कमाई और बढ़ गई तो काजू ने किराए पर एक कमरा ले लिया और रहने लगा। एक दिन जब काजू साइकिल से न्यूज़पेपर डालकर लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। काजू की टांग टूट जाती है और उसे महीने भर के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। आप कुछ दिन आराम करें, मैं न्यूज़पेपर डालने जाऊंगी। पागल हो गई हो क्या? कभी किसी लड़की को न्यूज़पेपर डालते देखा है? आप परेशान ना हो, मैंने गांव में बहुत साइकिल चलाई है। काजू का पैर ठीक होने तक काजू की पत्नी न्यूज़पेपर डालती है। काजू की पत्नी का अखबार में भी फोटो निकलता है। काजू की पत्नी से प्रेरणा लेकर और लड़कियां भी न्यूज़पेपर डालने का काम शुरू करती हैं। उस एरिया के सांसद काजू की पत्नी की बहादुरी देखकर इनाम में 50,000 रुपए देते हैं। कुछ दिनों बाद काजू की टांग भी ठीक हो जाती है। अब काजू की पत्नी एक टी स्टॉल खोल लेती है और काजू फिर से पेपर डालने का काम शुरू कर देता है। जब काजू और उसकी पत्नी के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो काजू को अपने पिता की कही बात याद आती है। बेटा, जिंदगी में कहीं पर रुकना मत, हमेशा आगे बढ़ते रहना। काजू सोचता है कि क्यों न मैं अपनी प्रिंटिंग प्रेस खोल लूं। काजू बैंक जाकर कुछ लोन ले लेता है और एक प्रिंटिंग मशीन खरीद लेता है। काजू न्यूज़पेपर के साथ साथ टेम्पलेट, बुक वगैरह भी छापने लगता है। कुछ वर्षों में
काजू का धंधा बहुत बढ़ जाता है। वो एक बड़ा घर और कार खरीद लेता है। काजू अपने पुराने दिनों को भूलता नहीं है। वो गांव से आने वाले लोगों के लिए एक धर्मशाला बनवाता है, ताकि अगर किसी के पास पैसे ना हो तो वो धर्मशाला में रुक सके।